ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब हम पढ़ेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में। व्हेन थिंग बिगेन टू टेक अ वायलेंट टर्न, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। ही साइन अ पैक्ट विद इरविन ऑन 5 मार्च 1931। महात्मा गांधी ने जब ये देखा कि सिविल डिसोबियन मूवमेंट जो एकदम वायलेंस हो चुका है, वायलेंस पे आ चुका है, तो उन्होंने उस मूवमेंट को बंद करना सही समझा। क्योंकि वो जो उनका मतलब क्या था कि नॉन वायलेंस तरीके से हमें वर्क करना है सत्याग्रह की राह पर, ना कि वायलेंस में। तो उन्होंने उस मूवमेंट को ऑफ कर दिया और एक पैक्ट साइन किया, इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं उसे, 5 मार्च 1931 में। इन दिस कॉल्ड द गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। एज द पैक्ट गांधी जी एग्री टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। और उस पैक्ट के तहत जो गांधी जी ने जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हो रही थी उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एग्री हो गए थे। इन ल्यू ऑफ डैट द गवर्नमेंट एग्री टू रिलाइज द पॉलिटिकल प्रिजनर। और उनकी कुछ डिमांड थी गांधी जी की, इस पैक्ट के अंदर 11 डिमांड्स थी, जिसमें कि इसमें क्या था कि उन्होंने इसके बदले में कि हम आपके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हम इन्वॉल्व हो रहे हैं, पार्टिसिपेट ले रहे हैं, और आपको क्या करना होगा, हमारे जितने पॉलिटिकल लीडर्स होंगे सबको आज़ाद करना होगा। गांधी जी वेंट टू लंदन इन December 1931. The negotiation broke down and गांधी जी had to return with disappointed. गांधी जी लंदन दिसंबर 1931 में वहाँ पर पार्टिसिपेट किया उसमें, क्या कहते हैं, कॉन्फ्रेंस में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। बट उसका क्या हुआ कि कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला उनको, वहाँ पर उनकी बात नहीं चली जो उनकी डिमांड्स थी, और वो बहुत इससे डिसअपॉइंट हुए थे, और वो फिर वो डिसअपॉइंट होकर इंडिया आ गए थे वापस। When Gandhi came back to India, he found that most of the leaders were put in jail. और जब वो इंडिया वापस आए तो उन्होंने क्या देखा कि ज़्यादातर लीडर्स को ब्रिटिशर्स ने क्या करा, जेल में डाल दिया उनके पीछे। कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर इलीगल, मैनी मेजर वर टेकिंग ऑफ प्रिवेंट मीटिंग, डिमॉन्स्ट्रेशन एंड बॉयकॉट्स। क्या हुआ कि कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया कि कांग्रेस जो है इलीगल है, और साथ में कोई भी मीटिंग और डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकते, इन सबका बॉयकॉट हो गया था। महात्मा गांधी रिलॉन्च द सिविल डिसोबियन मूवमेंट। गांधी जी ने सोचा कि अब हमें फिर से ये सिविल डिसोबियन मूवमेंट जो हमने बंद किया था हमें फिर से रिलॉन्च करना है। कब? बाय 1934 द मूवमेंट हैड लॉस्ट इन इट्स मोमेंटम। बट क्या था, 1934 में उन्होंने फिर से रिलॉन्च करना चाहा, लेकिन अब वो अपनी वो जगह खो चुका था जो पहले थी। जैसे लोगों ने पहले पार्टिसिपेट किया था उसके अंदर, अब नहीं करा था इसने उससे। ओके, पीपल्स परसेप्शन ऑफ द मूवमेंट। अब हम पढ़ेंगे पीपल्स का परसेप्शन के बारे में। नंबर 1 हम फार्मर पढ़ेंगे, यानी कि किसान जो होते हैं, पेशेंट जो होते हैं, उनकी कंडीशन। फॉर द फार्मर द फाइट फॉर स्वराज वॉज द स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। फार्मर जो उस टाइम लड़ रहे थे स्वराज के लिए, वो उनका कॉन्सेप्ट क्या था, हाई रेवेन्यू, ठीक है। व्हेन द मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ इन 1931 विदाउट द रेवेन्यू रेट बीइंग वाइज, द फार्मर वर हैवली डिसअपॉइंटेड। वो तो अपने हाई रेवेन्यू के लिए लड़ रहे थे कि उनके लिए स्वराज का मतलब होता है कि हम अपना हाई रेवेन्यू जो लें, कम करवाएं। तो लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ था 1931 के जो आपका सिविल डिसोबियन मूवमेंट था, तो इससे वो लोग क्या हो गए थे, बहुत डिसअपॉइंट हो गए थे फार्मर्स। मैनी ऑफ देम रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट व्हेन द मूवमेंट वाज रीलॉन्च इन 1932। तो इस वजह से बहुत से फार्मर्स जो है ने पार्टिसिपेट नहीं किया जब सिविल डिसोबियन मूवमेंट दोबारा से रीलॉन्च हुआ इन 1932 में। बिजनेसमैन, द इंडियन Industrial and Commercial Congress was formed in 1920, and the Federation of the Indian Chamber of Commerce and Industries FICCI was formed in 1927. अब क्या हुआ, 2 ऑर्गेनाइजेशन थी बिजनेसमैन्स की। बिजनेसमैन्स तो आप जानते ही होंगे आप लोग बेटा, जो इंडस्ट्रीज़ के ओनर्स होते हैं, बड़ी बड़ी बिजनेस चलते हैं उन लोगों के, ठीक है। तो उस टाइम उन लोगों ने जो है वो लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे थे सिविल डिसोबियन मूवमेंट में। तो उन लोगों ने 2 ऑर्गेनाइजेशन बना रखी थी। पहली थी हमारी इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस जो 1920 में बनी थी, और दूसरी थी इनकी फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स
एंड इंडस्ट्रीज, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं FICCI, वो बनी थी 1927 में। ये ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनाई गई थी क्योंकि जब ये चल रहा था, मूवमेंट चल रहे थे, इनकी मीटिंग्स होती थी, तो इन सब के लिए पैसा चाहिए था। तो वो ये लोग क्या करते, फंड करते थे। इन जो भी कांग्रेस की मीटिंग्स हो रही हैं, सेशंस हो रहे हैं, तो इन सबको जो पैसे की ज़रूरत होती है तो ये बिजनेसमैन इसमें फंड करते थे। लेकिन ये लोग क्यों करते थे, इसका कॉज ये था, दीज वर द रिजल्ट ऑफ अटेम्प्ट टू ब्रिंग द कॉमन बिजनेस इंटरेस्ट ऑफ ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म। ये इसलिए चाहते थे कि यहाँ पर जो है इनका बिज़नेस अच्छे से चल सके, यानी कि बाहर जो जा रहा है चीज़, उस पर जो इनको ज़्यादा टैक्सेस वगैरह ना देने पड़े और इनका इंटरेस्ट ज़्यादा बन जाए। फॉर द बिजनेस मैन स्वराज मीन टू एंड द टू ऑपरेस कॉलोनियल पॉलिसीज़। इनके अकॉर्डिंग स्वराज इन्होंने जो अपनी वे में लिया था वो ये था कि कॉलोनियल पॉलिसीज़ को ऑपरेस करना है, ठीक है। दे वॉन्ट टू एन इन्वायरमेंट विच कुड अलाउ द बिजनेस टू फ्लोरिश। इनका ये था कि हमें इस बात की परमिशन मिल जाए कि हम अपने बिजनेस अच्छे से यहाँ पे चला सकें। दे वर एप्रीहेंसिव ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज़ एंड ऑफ ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म अमंग द यंगर मेंबर ऑफ द कांग्रेस। और ये लोग क्या थे, एक एक्टिव मेंबर की तरह वर्क करते थे, हर चीज़ को, सोशलिज्म को फैला रहे थे, इंटरेस्ट लेते थे इन सब चीज़ों में। तो यानी ये लोग सपोर्ट तो कर रहे थे, इनको फंड दे रहे थे, लेकिन जब दोबारा हुआ तो ये लोग भी डिसअपॉइंटेड थे कहीं ना कहीं, क्योंकि इनकी भी बात वो चीज़ नहीं हो पाई थी पूरी, ठीक है। इंडस्ट्रियल्स वर्कर्स, अब जो ये इंडस्ट्रीज थी, इनके जो वर्कर्स थे, इनकी कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं। द इंडस्ट्रियल वर्कर्स शोड लॉन्ग वार्म रिस्पॉन्स टू द सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट, ठीक है। ये लोग जो थे ये ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे, क्योंकि वहाँ जो कांग्रेस लीड कर रही थी मूवमेंट को, तो ये लोग क्या करते थे, हाई क्लास को ज़्यादा वो कर रहे थे, अप्रोचेस दे रहे थे कि हाँ ठीक है कि आप लोग पार्टिसिपेट करें, क्योंकि उनको उससे फ़ायदा मिल रहा था। बिजनेसमैन थे, वो फंड कर रहे थे, ठीक है। रिच फार्मर्स जो थे तो वो क्या करते थे, वो उन लोगों के रेवेन्यू वगैरह का पैसा भी नहीं लोगों के पास आ रहा था। तो इस तरह से ये लोग जो है ना हाई क्लास को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे कांग्रेस इस वक्त, इस टाइम जो कर रही थी। सिंस इंडस्ट्रियल्स वर्क क्लोजर टू द कांग्रेस वर्कर कीप द डिस्टेंस फ्रॉम द मूवमेंट। जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे बहुत ज़्यादा कांग्रेस को सपोर्ट करते, बट वर्कर्स जो थे उन्होंने डिस्टेंस बना रखा था, कुछ इतना पार्टिसिपेट नहीं करते थे। बट सम वर्कर्स सेलेक्टिवली पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट। कांग्रेस डिड नॉट वांट टू अलाइनेट द इंडस्ट्रीज एंड हैंस प्रीफर टू कीप द वर्कर्स डिमांड एट बाय। तो क्या था कि इस टाइम ये लोग क्या कर रहे थे, कांग्रेस ज़्यादातर उनको दे रही थी, इंडस्ट्रियल्स को ज़्यादा वो चाहती थी वो देना, क्या कहते हैं, उनको ज़्यादा अहमियत दे रही थी, ना कि वर्कर्स को। वर्कर्स की जो डिमांड थी उसको निगलेक्ट करे जा रही थी। जैसे कि वो लोग का वेजेस वो अपने इंक्रीज़ करवाना चाहते थे, अपनी कंडीशन अच्छी करवाना चाहते थे, तो उन लोग को इतना ज़्यादा वो नहीं देती थी, वो अहमियत नहीं दे रही थी, उनकी डिमांड की तरफ ज़्यादा फोकस नहीं कर रही थी। बल्कि इस टाइम वो फोकस क्या कर रही थी कि हम लोग जो इस मूवमेंट को अच्छे से चला सकें, ठीक है। वुमेंस पार्टिसिपेशन, अब आपका लास्ट है कि इसमें वुमेन पार्टिसिपेशन का क्या रोल था, वुमेन्स का क्या रोल था। वुमेन आल्सो पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट इन लार्ज नंबर। वुमेन्स ने बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर पे पार्टिसिपेट किया था। जब गांधी जी जो वहाँ से साबरमती आश्रम से दांडी गए थे तो उनके साथ वुमेन्स भी गई थी उसमें, ठीक है, मार्च में। हाउएवर मोस्ट ऑफ द वुमेन वर फ्रॉम हाई कास्ट फैमिलीज इन द अर्बन एरिया एंड फ्रॉम रिच पीसेंट हाउस होल्ड इन द रूरल एरिया। लेकिन इसमें क्या था कि ज़्यादातर अर्बन एरिया की जो लेडीज़ थी वो कौन सी थी, हाई कास्ट वाली थी, फैमिली से बिलोंग करती थी। क्या तो उनकी वाइफ, उनकी मदर्स, उनकी सिस्टर्स, ये लोग होते थे। और जो रूरल एरिया से आ रही थी वो रिच पीसेंट्स की वो थी, क्या कहते, फैमिली से बिलोंग करती थी, जो उनकी वो थी, मदर थी, सिस्टर थी, ठीक है, उनकी वाइफ थी। तो यानी कि इसमें हम देख सकते हैं कि लोअर क्लास जो थी, या हम कह सकते हैं कि लोअर
कास्ट की वुमेन्स इसमें पार्टिसिपेट इतना नहीं कर रही थी, ज़्यादातर यही लोग कर रही थी मेजॉरिटी में। बट फॉर अ लॉन्ग टाइम द कांग्रेस वॉज रिलुकेंट टू गिव एनी पोजिशन ऑफ अथॉरिटी टू वुमेन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मगर कांग्रेस ने इन लोगों को कोई पोजीशन नहीं दी थी उसके अंदर, बस उन लोगों को ऐसे ही एक अपने यूज़ करते थे। ऑर्गेनाइजेशन उन लोग की चल रही थी, वो पार्टिसिपेट कर रही थी, डिबेट्स कर रही थी, सब कर रही थी, लेकिन उनको कहीं भी कोई भी अथॉरिटी नहीं थी उनके हाथ में। द कांग्रेस वॉज जस्ट कीन टू ऑन आ सिम्बोलिक प्रेजेंस ऑफ वुमेन। वो लोग सिर्फ कैसे यूज़ कर रहे थे, उनका सिंबल के लिए कि वुमेन्स हमारे साथ हैं, हम वुमेन्स को सपोर्ट करते हैं, वुमेन्स को लेके चल रहे हैं, बट वुमेन्स के पास कोई अथॉरिटी नहीं थी। तो इसमें हम देख सकते हैं कि वुमेन्स की कंडीशन यहाँ पे इस टाइम क्या थी, बाद में चेंज हो गई थी, बट अभी तक यहाँ पे यही थी। ओके।